जय साथियों यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इसमें सबसे बड़े कंफ्यूजन आपके दूर होंगे, जो कि टेट, सी टेट और एस टेट वो कंफ्यूजन। उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी के लिए क्या क्या आपको पात्रता चाहिए होती है, वो भी आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम पीआरटी करेंगे, पीजीटी में फॉर्म भरेंगे, टीजीटी में फॉर्म भरेंगे तो हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा, हमने क्या कर रखा हो। बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मात्र छोटी सी वीडियो में 5 मिनट में दूर होने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी टीईटी की आपका टेट क्या है। सबसे पहले समझेंगे टेट क्या है। तो टेट की अगर बात करें तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्या है कि टीचर पात्रता परीक्षण। अब देखिए इसके अंदर दो चीजें आती हैं, आपका एक एस्टेट आता है, आपका एक सीटेट आता है। क्या क्या? आपका एक एस्टेट और आपका सीटेट। एस्टेट क्या है? एस्टेट आपका, इसका मतलब हुआ है आपका कि राज्य स्तर पर आपका टेट होगा। राज्य स्तर का टेट का मतलब क्या है? जैसे आप यूपी में रहते हैं तो आपने यूपी टेट कर लिया। क्या कर लिया? आपने यूपी टेट कर लिया। जो लोग बिहार में रहते हैं उन्होंने बिहार टेट कर लिया, जिसको बी टेट बोलते हैं। जो लोग राजस्थान में रहते हैं उन्होंने आर टेट कर लिया। जो लोग झारखंड में रहते हैं उन्होंने क्या जे टेट कर लिया। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये क्या है भैया, ये तो मैं समझ आ गया कि जो लोग जहां रहते हैं उसका जहां टेट चल रहा होगा वो लोग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका यूपी टेट, बी टेट, आर टेट, जे टेट, ये कहाँ काम आएंगे इसमें भी आपको बताने वाले हैं कि पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी में कहाँ का काम आपके आ सकते हैं। उसके साथ अगर आपने सीटेट किया कि भैया सीटेट क्या होता है, बहुत से बच्चे भी यही नहीं जानते कि एसटेट और सीटेट में अंतर क्या है। तो सीटेट क्या है? सीटेट जब आप पास करते हैं तो जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय हो गया केबीएस, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया आपका, उसमें आप क्लास 1 to 8 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीआरटी की बात। किसकी बात करेंगे? पीआरटी आपका 2 सेक्शन पे बटा होता है, 1 to 5th और 6 to 8th। किसमें? 2 सेक्शन पे बटा होता है, 1 to 5th और 6 to 8th। 1 to 5th में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हो, सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो कुछ भी हो, बीए, बीएससी, एमकॉम, कुछ भी हो। उसके साथ साथ आपके पास बीएड और डीएलएड होना चाहिए, इनमें से कोई एक हो। और आप इसके करने के बाद में आपने टेट क्वालिफाई किया हो या आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो। हमने क्या कहा है कि आपने टेट या सीट। अभी भैया आपने बताया कि टेट, एस्टेट, सीटेट होता है। जी बिल्कुल सही है। टेट का मतलब होता है आपने इनमें से जहां आप रहते हैं, अगर आपने ये क्वालिफाई किया है तब भी अप्लाई कर सकते हो, और आपने अगर ये भी क्वालिफाई किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इतनी बात के लिए अब ऐसा नहीं होगा कि आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, फॉर्म दिल्ली में डालना चाहते हैं, फॉर्म बिहार में डालना चाहते हैं, तब आपका यूपी टेट कामयाब हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी यूपी टीचर की वैकेंसी निकली है तो यूपी टेट यूपी में आपका मान्य रहेगा। हमने आपको फिर बताया कि ये यूपी टेट आपका बिहार टेट में नहीं चलेगा, आपका राजस्थान टेट में नहीं चलेगा, आपका झारखंड टेट में नहीं चलेगा। यूपी टेट आपका यूपी में ही चलेगा। तो भैया क्या चलेगा? वही तो बता रहे हैं कि आप अगर यूपी में रहते और बिहार में डालना चाहते हैं तो आपका सीटेट वहां पर कामयाब होगा। क्या कामयाब होगा? सीटेट वहां पर आपका कामयाब होने वाला है। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि वो भी प्राइमरी लेवल का। क्यों प्राइमरी लेवल का? हमने अभी बताया कि पीआरटी कितने भागों में बटा होता है, 1 to 5th और 6 to 8th। इतनी बात क्लियर हुई। 6 to 8, 1 to 5th। तो अगर आप 1 to 5th के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको प्राइमरी लेवल का इन दोनों में से कोई पास करना होना चाहिए। उसके बाद आप सुपर टेट का एग्जाम देंगे, आप सरकारी टीचर बन जाएंगे। अब देखते हैं कि 6 to 8 में क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी आपको। आपके स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कुछ भी, बीए, बीएससी, बीकॉम, सेम जैसे इधर बताया था सेम वैसे 50% है। इधर भी मान होगा कि आपके ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए, और साथ साथ में आपके पास बीएड या डीएलएड। इधर भी आपका बीएड या डीएलएड था। अब देखिए टेट और सीटेट पर कौन सा होना चाहिए? आपके पास अपर लेवल का होना चाहिए। अपर लेवल का मतलब क्या है कि आपका 6 to 8 जब आप यहां डालेंगे तो आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे। कितने? 2 पेपर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका 1 to 5th ऑप्शन आएगा उसमें, जब आप फॉर्म डालेंगे, फॉर्म फिल करेंगे तो आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर का मतलब क्या है कि 1 to 5th, सेकंड पेपर का मतलब क्या? 6 to 8। इतनी बात क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब फिर उसके बाद आपको सुपर टेट क्लियर करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि टीजीटी के लिए क्या है। आपको स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी क्वालिफाई करो, आपने कुछ भी कर रखा हो। उसका बीएड आपका इसमें कंपलसरी है, रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका सिलेक्शन। क्लियर हुई इतनी बात। अब बात करते हैं कि आपका पीजीटी स्नातक आपने क्या कर रखा हो,
पोस्ट ग्रेजुएशन MA आपने कर रखा हो, फिर आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि आपका सुपर टेट, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन होगा। छोटी सी वीडियो आपको बहुत जबरदस्त लगी होगी, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार हमें जरूर से बताएं कि भैया हमें डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट में हमें कमेंट करके बताएं। हम आपका कमेंट पढ़ने के बाद अगर हमें लगेगा बेहतर कमेंट है तो हम रिप्लाई करेंगे। वैसे भी लगभग सारे कमेंट्स पर RMA सर रिप्लाई कर देते हैं, फिर भी आपको कोई डाउट है तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। थैंक यू वेरी मच।